हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि फॉर्म 15G आपको कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म 15G भरते वक्त बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है उनको समझ में नहीं आता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो समझ में नहीं आते एग्जैक्टली क्या भरना है। तो डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कौन से पॉइंट में आपको क्या भरना है और कैसे प्रिंट आउट लेके आपको सबमिशन करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फॉर्म 15G का वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको पता होगा कि फॉर्म 15G क्या होता है और हम क्यों सबमिट करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि फॉर्म 15G आप तभी सबमिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं या फिर आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उन पे ना टीडीएस डिडक्ट होता है और आप चाहते हैं कि अगर टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आपको फॉर्म 15G भर के देना पड़ता है। अगर आप फॉर्म 15G भर के देंगे तो सामने वाली पार्टी जो है वो आपको अमाउंट देते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फॉर्म कैसे भरना है और जो फॉर्म मैंने यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, वो फॉर्म मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं फिलहाल इसको नो करूंगा, नो करके क्लोज कर देता हूं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, जो कि है incometaxindia.gov.in। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी जा सकते हैं। आपको फॉर्म्स डाउनलोड्स में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इनकम टैक्स के बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 15G। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 15G आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, पीडीएफ एंड फिलेबल फॉर्म। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ में सारी चीजें भरिए, मतलब पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए। आप पेन से भी भर सकते हैं एंड बाद में बैंक में या फिर पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। बट फिलेबल फॉर्म भी आप भर सकते हैं, जो आप डायरेक्ट पीसी में भरिए, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आप सबमिशन कर सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन सबमिशन है तो आप वहां पे भी सबमिट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे फिलेबल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। पीडीएफ आप सीधा प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिलेबल फॉर्म पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बट आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अभी वापस ये जो फॉर्म है ये नॉर्मली ओपन नहीं होता है, उसके लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज डाउनलोड सेटअप लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको क्या करना है, सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप पीसी में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपको जो सेटअप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अभी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर्म ओपनर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यस करना है। यस करने के बाद ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइल ओपन करनी है जो आपने 15G डाउनलोड किया हुआ है। फाइल ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोने में ऊपर फाइल ओपन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म 15G आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया, इसलिए दो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका एक ही रहेगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया है। मैंने इसको जूम किया हुआ था इसलिए इतना अच्छे से दिख रहा था। आप 150 पे भी कर सकते हैं, आप इसको 200 पे भी कर सकते हैं और ज़्यादा जूम करके दिखेगा। अब कैसे भरना है, आइए भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जिसमें आपको पूछता है नेम ऑफ एसएससी, मतलब आपको आपका नाम भरना है। अगर आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। मैं डेमो के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे भर के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉमर्स वाले भर दिया। ठीक है, अभी आपको अपना पैन नंबर डालना है, तो पैन नंबर आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको इसे पैन नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस डालना है। स्टेटस मतलब आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, उस केस में आपको डालना है। एचयूएफ को भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इंडिविजुअल है तो आपको डाल देना है इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, आपको किस साल में ये मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये समय जो पीरियड चल रहा है वो चल रहा है 22-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच का पीरियड ये चल रहा है। ठीक है, अभी इस पीरियड में अगर आपको निकालना है, एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर पीएफ विड्रॉ करना है, और इस ईयर में अगर आप भर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर काउंट होगा 2022-23, 2022 और 23, मतलब जिस साल में आप भर रहे हैं वो साल यहाँ पे प्रीवियस ईयर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर एग्जांपल ये अगस्त का महीना है, अगस्त 2022 में मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर जो होगा 2022-23। अगर आप
मार्च के बाद भरते हैं, मतलब मार्च के बाद अप्रैल 2023 में भरेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2023-24। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपको क्या करना है, रेसिडेंट कर देना है। अब वो भी सिलेक्शन आपको कैसे करना है, आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, आप रेसिडेंट हैं नॉन रेसिडेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो आपको आई थिंक आप रेसिडेंट ही होंगे, मेजरली लोग रेसिडेंट ही होते हैं, एनआरआई नहीं होते। अगर आप एनआरआई हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एड्रेस भर देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये एड्रेस का कॉलम है, तो मैं एड्रेस भर देता हूँ फटाफट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस भर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने डेमो के लिए भरा है, आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है यहाँ पे प्रॉपरली। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना, टाइप नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर कैसे डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेदर असेस्ड टू इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस या फिर नो करना है। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि पिछले साल आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था या नहीं, तो आपको यस करना है या फिर नो करना है। अगर आपने फाइल किया था तो यस करना है। यस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से साल में आपने फाइल किया था। अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, अब यस करने के लिए आप वाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर राइट टिक भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपको राइट टिक करना है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको राइट क्लिक करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ पे राइट क्लिक सिंबल करके आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट क्लिक रहेगा ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर सकते हैं, वापस आपको यहाँ पे आना है, कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट का साइन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आपने राइट का साइन कर लिया है, वो वापस आपको यहाँ पे करना है कि पिछले साल आपने कौन सा, मतलब लेटेस्ट आपने कौन से असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल किया है। तो अभी जो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 2023-24। ये प्रीवियस से पूछा था, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है। जो असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है वो चल रहा है 2023-24। आपको क्या करना है, यहाँ पे पिछले साल का आपने आईटीआर फाइल किया था ना, तो आपने कौन सी असेसमेंट ईयर का किया रहेगा, आपने किया रहेगा 2022-23, मतलब 2021-22 का रिटर्न आपने फाइल किया रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2022-23। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे भी 22-23 लिखा है और यहाँ पे भी 22-23 लिखा है। ये जो लिखा है मैंने, ये प्रीवियस ईयर लिखा है, ये जो लिखा है मैंने, ये प्रीवियस ईयर लिखा है। और ये जो मैंने लिखा है, ये असेसमेंट ईयर लिखा है। ये असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होता है 2021-22। ठीक है, तो 21-22 का आपने आईटीआर भरा होगा, डेफिनेटली भरा होगा, इसलिए आपने यहाँ पे यस टिक किया है। अगर आपने 21-22 का नहीं भरा है, फॉर एग्जांपल आपने 20-21 का भरा है, तो आप 20-21 लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने फाइल ही नहीं किया है तो आप नो पे टिक कर दीजिए, और ये वाला कॉलम आपको 15B वाला कॉलम जो आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 16। ये 16 और 17 में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी 16 ध्यान से सुनिए, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब वो इनकम बताइए जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पीएफ विड्रॉ करने वाले हैं और पीएफ में 1 लाख रुपए मिलने वाला है, या फिर फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ पीएफ वाला अमाउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है, बैंक में आप सबमिशन करने वाले हैं, तो जो बैंक में अमाउंट मिलने वाला है ना इंटरेस्ट का, सिर्फ वो अमाउंट लिखना है। मतलब या अगर आप पीएफ के लिए कर रहे हैं तो जो पीएफ वाला अमाउंट है उसके लिए वो अमाउंट डालना है यहाँ पे, या फिर अगर आप बैंक में इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है सिर्फ वही डालना है, इंटरेस्ट के अलावा और कोई अमाउंट यहाँ पे ऐड करके नहीं डालना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 लाख रुपीज पीएफ का अमाउंट है, जो कि मुझे पीएफ में सबमिशन करना है कि डीडीएस मत काटो। नेक्स्ट 17 पॉइंट बोलता है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन द कॉलम नंबर 16। मतलब जो 16 नंबर पे आपने ये इनकम डाला है ना 1 लाख रुपए, ये कौन से ईयर का डाला रहेगा आपने, 22-23 का डाला रहेगा। ये पूछ रहा है कि सिर्फ यही इनकम है, इसके अलावा और कोई भी इनकम है आपका। अगर इसके अलावा और कोई इनकम है तो वो सारा इनकम ऐड करके इस वाले कॉलम में डालो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड करके बेसिकली डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से समझ लेते हैं इसको। 1 लाख रुपए तो मेरा इनकम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कोई और अदर सोर्स इनकम है, या फिर मेरा इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम है, जितने भी इनकम है प्रीवियस ईयर में, जितने भी इनकम है, सारे इनकम आपको ऐड करके यहाँ पे डालने हैं। और सारे इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म 15G भर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सब मिला के मेरा 2,40,000 का इनकम आ जाता है। आई होप आपको 16 एंड 17 क्लियर होगा, क्योंकि 16 एंड 17 में ही प्रॉब्लम होता है सबको। फिर भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछे, कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 18 क्या बोलता है, डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
मतलब ये जो आप 15G भर रहे हो ना, इसके अलावा भी और कोई 15G भरा है क्या आपने? ये प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं मान लो अगर आपने अगर आप पीएफ के लिए दे रहे हैं तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका एफडी इंटरेस्ट का भी इनकम है तो आप बैंक को भी तो देंगे। तो अगर आपने बैंक के लिए दिया है ना तो आप यहाँ पे अमाउंट वो चीज़ आपको डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर्म भरा है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक फॉर्म भरा है, कितना इनकम आपने उस फॉर्म 15G में क्लेम किया था। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने 50,000 क्लेम किया था तो मैं यहाँ पे 50,000 डाल दूंगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपने अभी तक कुछ इसके अलावा और कोई फॉर्म 15G में नहीं भरा है तो आप जीरो कर दीजिए, आप इसको भी जीरो कर दीजिए। ठीक है, इसको भी आपको जीरो कर देना। आई होप 18 भी आपको क्लियर हो गया होगा। 19 डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। अब यहाँ पे इनकम का डिटेल पूछा जा रहा है, आपको सीरियल नंबर डालना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो पीएफ का जो आइडेंटिफिकेशन मेंबरशिप नंबर होता है वो मेंबरशिप नंबर आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपका मेंबरशिप नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर नेचर ऑफ इनकम में आप डाल सकते हैं पीएफ विड्रॉवल। फिर सेक्शन क्या आता है 192A, इस सेक्शन में पीएफ विड्रॉल का आपको टीडीएस कटता है। वापस अमाउंट ऑफ इनकम आपको यहाँ पर डाल देना है। अमाउंट ऑफ इनकम क्या है, ये 1 लाख रुपीस, ये आपको डाल देना है। ठीक है, बट अगर आप एफडी के लिए कर रहे हैं तो एफडी नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एफडी इंटरेस्ट आप करके कर सकते हैं, एफडी इंटरेस्ट कर सकते हैं। इसका 194A में टीडीएस कटता है। वापस एफडी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये है तो 50,000 लिख दीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है बेसिकली। फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपका 1 लाख इनकम है जो कि आपने ऊपर से दिखाया हुआ है, ये 192A में कट होता है और ये आपका आता है पीएफ विड्रॉल और ये नंबर आपने डाल दिया। यहाँ पे सीरियल नंबर आप 1 डाल दीजिए। ठीक है, आपका ये फॉर्म अभी रेडी हो गया है भर के। अभी आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अभी सिग्नेचर कैसे होगा, ये भी प्रॉब्लम है कि सिग्नेचर आप करेंगे कैसे। तो सिग्नेचर आप क्या कर सकते हैं कि सीधा आप सिग्नेचर पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच करके आप काम कर सकते हैं। बट इससे नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे बेसिकली करना है। ठीक है, फिलहाल इसको हम हाइड करके रखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं। 2 चीज़ें हमने छोड़ी हैं, पहला मोबाइल नंबर हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे साइन छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन ये आपका खुद का रहता है कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, मेरा इनकम कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और मेरा इनकम टैक्स में नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। तो IV में आपको क्या डालना है, IV में आपको आपका नाम डालना है। जैसा कि आपने ऊपर डाला ना कॉमर्स वाले, जैसे मैंने डाला था कॉमर्स वाले, वैसे मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। फिर यहाँ पे पूछता है प्रीवियस ईयर एंडिंग, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 2022-23, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2022-23 के लिए कर रहा हूँ मैं। फिर वापस ये पूछता है रिलेवेंट असेसमेंट, इसका असेसमेंट ईयर क्या है। तो अगर मैं इसका असेसमेंट ईयर देखूँ तो इसका असेसमेंट ईयर होता है 2023-24। ठीक है, वापस सेम पूछता है तो यहाँ पे वापस हम प्रीवियस ईयर डाल देंगे, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। वापस यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2022-23। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मैं वापस यहाँ पे डाल दूंगा 2023-24। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। प्लेस क्या रहेगा, जहाँ पे आप रहते हैं बेसिकली, प्लेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। डेट क्या रहेगा, कौन सा डेट को आप फिल कर रहे हैं वो डेट आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 26/8/2022 को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डिक्लेरेशन है साइन वाला, इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए आप। यहाँ पे आपको साइन करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें बराबर भरी हुई हैं। हम Ctrl+S करके इसको सेव भी कर देंगे। अभी आपको अगर सेव करना है तो आपको क्या करना है, PDF में सेव करना है। PDF में कैसे सेव करेंगे, आप क्या करना है, फॉर्म 15G कर देना है, 15G कर देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे पीएफ विड्रॉवल। अगर आप इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसलिए इतना लिखते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये किस चीज़ के लिए PDF है। और हम कर देंगे इसको सेव कर दिया है। ठीक है, बरोबर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्लोज कर दिया हमने। वापस से हम जाएंगे जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म 15G पीएफ विड्रॉल दिख रहा है। इसको हम कर लेंगे ओपन।
जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है, पूरा भरा हुआ आया हुआ है। यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर डालना है। वापस नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे वापस सिग्नेचर नहीं है तो हमको सिग्नेचर डालना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमको करनी है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, वापस यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। वापस आप स्कैन करके इसको आप अगर ऑनलाइन सबमिशन करना है तो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन देना है बैंक में जाके या फिर पीएफ विड्रॉ करना है आपको वहाँ पे जाके देना है तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली ऑफिशियल्स के लिए है, मतलब जो आपको पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो पोर्शन था वो इतना ही था जो हमने यहाँ पे भर दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे बेसिकली आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको सिग्नेचर अटैच करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे अटैच करना पड़ेगा आपको। फिल एंड साइन कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे साइन चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिल एंड साइन पे क्लिक करना है, प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका साइन आ जाता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे आप आपको घुमाना है। साइन को आप ऐसे घुमा के प्रॉपरली आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे साइन आ गया। और यहाँ पे भी अगर आपको साइन करना है तो आप वैसे ही प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए और ये साइन यहाँ पे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली साइन अगर आपको अपलोड करना है तो आप ऐसे साइन अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको साइन कैसे अपलोड करना है, इसका डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साइन लाया कैसे और अपलोड कैसे किया, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मोबाइल नंबर कैसे डालना है तो आप प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल नंबर लिखिए और यहाँ पे सबमिशन आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना कमेंट देना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका क्या डाउट है, ठीक है। और वीडियो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।